दोस्तों, अर्मेनिया से युद्ध जीतने के बाद भी आज अजरबैजान पूरी दुनिया के सामने मजाक बन चुका है और अजरबैजान भिखारिस्तान से भिखारिस्तान का 10th जनरेशन का हथियार लेने पाकिस्तान में पहुंच चुका है। आपके याद ही होगा, अब से 2 महीने पहले ही अजरबैजान ने भारतीय हथियारों का खूब दबाकर मजाक बनाया था और अजरबैजान की तरफ से उस समय बोला जा रहा था कि भारतीय हथियार 3rd क्वालिटी के हैं और भारत ने इन हथियारों को कॉपी कर बनाया है। साथ में अजरबैजान की तरफ से यह भी बोला गया था कि हम जब चाहें जब ही भारत के इन हथियारों को अर्मेनिया के अंदर घुसकर तबाह कर देंगे। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से अर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई शुरू की गई, उसके बाद अजरबैजान इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बौखला गया था कि अजरबैजान की तरफ से बोला गया था कि भारत अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और अब अर्मेनिया की सेना को लगातार मजबूत होता देखते हुए अजरबैजान ने एक टीम को पाकिस्तान के अंदर भेजा है ताकि अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर को खरीद सके, जिसको लेकर अब पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। वैसे ये बातचीत 2011 से लगातार पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच चल रही है, लेकिन डील अभी भी साइन नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार इस डील के होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हाल ही में ही अर्मेनिया को रशिया की तरफ से 4 Su-30 SM की डिलीवरी मिल चुकी है। इससे अर्मेनिया की सेना को एक नया बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन अभी इन Su-30 SM में लगने वाली मिसाइलों की डिलीवरी अर्मेनिया की सेना को नहीं हो पाई है। और आपके याद ही होगा, 2020 में जब नागोर्नो काराबाख की जंग हुई थी, उस समय अर्मेनिया की सेना ज्यादा मजबूत थी, लेकिन फिर भी अजरबैजान ने अपने TB2 ड्रोनों की मदद से अर्मेनिया की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस बात के पीछे रीजन यह भी है कि उस समय भी अर्मेनिया की वायुसेना के पास में Su-30 SM में लगने वाली मिसाइलें मौजूद ही नहीं थी, जिसके कारण अजरबैजान खुलेआम ही अपने ड्रोनों की मदद से धनाधन अर्मेनिया के अंदर एयर स्ट्राइक कर रहा था। अर्मेनिया की वायुसेना को मजबूत होता देखते हुए अब अजरबैजान ये चाहता है कि हम कम से कम अर्मेनिया जितनी तो अपनी वायुसेना को मजबूत कर लें, क्योंकि फिलहाल अजरबैजान के पास केवल 10 की संख्या में ही MiG-29 फाइटर जेट मौजूद हैं। वहीं पर Su-30 SM को देखा जाए तो ये अकेला फाइटर जेट ही अजरबैजान के 3 MiG-29 को तबाह कर सकता है। इसीलिए ही अब अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेना चाहता है। इसी फाइटर जेट को खरीदने का एक रीजन यह भी है कि अजरबैजान का बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है, इसीलिए ये एक सस्ता फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं। लेकिन JF-17 थंडर को खरीदने का अजरबैजान को ये फायदा होगा कि इनको PL-15 मिसाइल भी मिल जाएगी, जो Su-30 के सामने इनको एक एडवांटेज दिलाएगी। यहीं पर जो अर्मेनिया का Su-30 SM है, इसमें R-77 मिसाइलें लगी होंगी, वो भी एक्सपोर्ट वर्जन की, जिनकी रेंज मात्र 80 से 90 किलोमीटर होगी। हालांकि इस फाइटर जेट की डिलीवरी में अभी बहुत सी अड़चने आने वाली हैं, क्योंकि F-17 थंडर में रशिया में बना RD-90 इंजन लगा हुआ है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण रशिया की तरफ से इस इंजन की डिलीवरी नहीं की जाएगी, जिसके कारण ये डील साइन नहीं हो पाएगी। अगर फिर भी रशिया की तरफ से ये इंजन पाकिस्तान को दिए जाएंगे तो उसके बाद अर्मेनिया और रशिया के रिश्तों का खराब होना बिल्कुल कंफर्म है। अजरबैजान और पाकिस्तान की JF-17 थंडर की डील अगर साइन हो जाती है तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अर्मेनिया की तरफ से फिर भारत का तेजस फाइटर जेट भी खरीदा जाए। अजरबैजान ने पाकिस्तान से फाइटर जेट लेकर एक पिच को तैयार कर दिया है, जिस पर केवल भारत को छक्का मारने की जरूरत है। और वैसे भी अर्मेनिया की तरफ से भारत से खूब दबाकर हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन यह भी है कि भारत की तरफ से अर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई समय से पहले की जा रही है, जिसकी वजह से अर्मेनिया खूब दबाकर भारत से हथियार खरीद रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या हमको तेजस फाइटर जेट अर्मेनिया की वायुसेना को देना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।